दोस्तों, जिला कलेक्टर जिनका नाम अंजलि शर्मा होता है, वह एक चाय की टपरी पर रुकती है चाय पीने के लिए। तभी वह उस चाय बेचने वाले से पूछती है कि यहाँ जो पहले चाय बेचा करते थे गोपाल जी, वे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चाय वाला कलेक्टर साहिबा से बताता है कि मैम साहब, वह 2 साल पहले ही इस दुकान को मुझे बेचकर चले गए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि बड़े परेशान थे और काफ़ी बीमार भी थे। अब वो चाय वाला अंजलि जी से पूछता है कि मैम साहब, मैं भी चाय अच्छी बना लेता हूँ, अगर आप पीना चाहे तो मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। अंजलि कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे लिए 4 कप चाय बना दो। फिर वह चाय वाला 4 कप चाय बनाता है और 1 कप अंजलि को देता है और 3 कप चाय उनके एक ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड को देता है। अब अंजलि चाय पीती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है और वह रोने लगती है। उसको ऐसा रोता देख वहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो के सोचने लगते हैं, यह इतनी कामयाब इंसान है, किस बात की वजह से रो रही है। फिर वह चाय वाला खुद के विचारों को रोक नहीं पाता और कलेक्टर साहिबा से पूछ लेता है, मैम साहब, आप एक जिला कलेक्टर हो और यहाँ इस तरह से आपको रोना क्यों आ रहा है। तो अंजलि चाय वाले को बताती है कि इस चाय की टपरी से मेरा बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी है। उन्हीं यादों को मैं याद आ गई और मेरी आंखें नम हो गई और मैं रोने लगी हूँ। तो चाय वाला कहता है, मैम साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे भी अपने बीते कल के बारे में बता सकती है, अपनी कहानी को हमें भी सुना सकती है। तो अंजलि कहती है, हाँ, क्यों नहीं। और फिर वह अंजलि अपनी कहानी उस चाय वाले को सुनाने लगती है। वे बताते हैं कि बचपन में ही मेरे माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद मेरे मम्मी मामा मामी मुझे अपने घर ले गए थे, लेकिन उन्होंने मेरी परवरिश ठीक से नहीं की। वह घर का सभी काम मुझसे कराते और मुझे पेट भर खाना तक नहीं देते थे। इसके बाद मैं उनसे परेशान होकर मौका देखकर वहां से भाग गई और इसी दुकान पर आकर एक कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं बहुत थका कर यहाँ पर बैठी थी तो गोपाल जी ने मुझे देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, क्या तुम चाय पीना चाहोगी। तो मैंने कहा, हाँ अंकल, चाय तो पीनी है मुझे, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो गोपाल जी चाय बनाते हैं और मुझे चाय दे देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वह मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें बिस्किट खाना है। मैं फिर से वही जवाब देती हूँ कि अंकल, बिस्किट तो खाना है पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। गोपाल जी मुझे फिर भी एक बिस्किट का पैकेट खाने के लिए दे देते हैं। गोपाल जी मुझे बिस्किट खाता देख कहते हैं, बेटा तुम बहुत भूखे लग रहे हो, मेरे पास थोड़ा खाना भी रखा है, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा लो। उसके बाद मैं बढ़िया से पेट भर खाना खा लेती हूँ। मेरे खाना खाने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से हो और यहाँ अनजाने में क्यों भटक रहे हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। बहुत परेशान हो गए होंगे वो लोग। अब अंजलि उनकी यह बातें सुनकर रोने लगती है और कहती है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ, अनाथ हूँ। मेरे मामा मामी ने मुझे अपने घर में शरण दी थी, लेकिन वह सही से मेरी परवरिश ना कर रहे थे। मुझे हमेशा तंग करते, ज़्यादा काम लेते और खाना भी समय से नहीं देते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि कोई मुझे छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मैं अपना पेट पाल सकूँ, अपनी आगे की ज़िंदगी काट सकूँ। तो गोपाल जी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम पसंद है। तो अंजलि कहती है कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनना चाहती हूँ, इसके बदले में कोई मुझसे थोड़ा बहुत काम करा ले और मुझे कोई कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो गोपाल जी कहते हैं कि बेटा तू टेंशन मत ले, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खेती की ज़मीन और ये एक चाय की टपरी है। तू मेरे साथ ही रह और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अब गोपाल अंजलि को अपने साथ ही रखने लगा, उसकी पढ़ाई शुरू कराई, उसे खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी। अब अंजलि भी गोपाल को अपना पिता जैसा मानने लगी। गोपाल की पत्नी को वह अपनी मम्मी कहकर बुलाती थी। गोपाल की 2 और बेटियां थी जिनका नाम खुशी और आंचल था। दोनों अपनी माँ के साथ गांव में ही रहती थी। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अंजलि स्कूल से आती है और अपने पिताजी की दुकान पर उनका हाथ बटाने के लिए चली जाती है। तो कभी कभार
घर जाकर कुछ काम करवा देती है। गोपाल उसकी पढ़ाई का सभी खर्चा उठाता, उसके पढ़ने के लिए किताब ला कर देता, वक्त पर उसके स्कूल की फीस जमा कर देता। पूरे परिवार बहुत ही हंसी खुशी अपने जीवन जी रहा था। अब अंजलि अपना 12th क्लास पास कर लेती है और अपने पिता रामू से कहती है कि पिताजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना होगा। दिल्ली जाकर कोचिंग करना चाहती हूँ और तैयारी करना चाहती हूँ। गोपाल कुछ पैसे का बंदोबस्त करता है और अंजलि को दे देता है। अंजलि को पैसे देते हुए कि बेटा, यह पैसे अपने पास रखो और खूब मेहनत करना, पढ़ाई करना, और अगर ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मुझे चिट्ठी लिखकर भेज देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। अंजलि आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली जाती है और कलेक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना लगती है। कभी कभी वे छोटा मोटा काम करती और अपनी कोचिंग की फीस जमा कर देती। ऐसे ही कड़ी मेहनत करने के बाद वे इम्तिहान पास कर लेती है और कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के दौरान जब वह ट्रेनिंग कर रही होती है, तब वह गोपाल और उसके परिवार को पूरी तरह से भूल जाती है। ट्रेनिंग में पूरी होने के बाद उसकी एक ज़िले में पोस्टिंग कर दी जाती है। वह अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही थी। वह एक दिन ऐसे ही गांव-गांव का मुआयना करने के लिए अपनी गाड़ी से घूमने के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी नज़र उस चाय की टपरी पर पड़ती है और वे वहां जाकर बैठ जाती है और इस चाय वाले को अपनी कहानी बताई। इसके बाद वह चाय वाला बताता है कि मैम साहब, गोपाल जी का तो पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने दुकान बेची थी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी और बहुत ही कम दाम में उन्होंने मुझे ये दुकान बेच दी थी। लेकिन अंजलि को पता था कि गोपाल जी का घर कहाँ है। वह उस गांव में चली जाती है और उनके दरवाजे पर दस्तक देती हुई बोलती है कि गोपाल जी घर पर है क्या। तो आवाज़ को सुनकर उनकी छोटी बेटी बाहर आती है और बताती है कि पिताजी 1.5 साल पहले ही गुजर गए। वह बताती है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और एक दिन अचानक से ही उनकी मौत हो गई थी। यह बात सुनकर अंजलि खड़ी ही रह जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर रामू की बड़ी बेटी खुशी भी बाहर आ जाती है और अंजलि को देखने लगती है और फिर भागकर कमरे में जाती है और एक फ़ोटो को कमरे से निकाल के लाती है जो उसके पिता ने उन्हें दिया था और कहा था कि यह तुम्हारी बड़ी बहन की फ़ोटो है, बाहर पढ़ाई पढ़ने गई है, यह कामयाब होकर एक दिन ज़रूर वापस आएगी और हमारे घर आएगी। ऐसे ही वह अपनी पत्नी और बेटियों से कहा करते थे। फ़ोटो को बाहर लेकर आती है और तभी अंजलि को देखती है तो कभी फ़ोटो को देखती है। फिर वह पहचान जाती है और बोलती है कि आपका नाम अंजलि दीदी है ना। तो अंजलि कहती है कि हाँ बहन, मैं वही जिसे तुम्हारे पिता ने बचपन में पाला था और कभी कभी घर आया करती थी। मेरा ज़्यादा समय स्कूल और दुकान पर ही गुजरता था। अब उसके बाद वह दोनों बहनें भी रोने लगती और अंजलि से गले मिलकर यह तीनों बहनें ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। अब रोने की आवाज़ सुनकर गोपाल की पत्नी जो खाना बना रही थी, वह सब काम छोड़ती है और दौड़कर बाहर आती है। अंजलि को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि उन्होंने अंजलि को अपने हाथों से खाना खिलाया था। वह उससे कहती है कि बेटा अंजलि, तू वापस आ गई है। तो अंजलि रोते हुए कहती है कि हाँ माँ। फिर अंजलि अपनी माँ और बहनों से बैठकर बातचीत करने लगती है। उसकी माँ बताती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। जो कुछ खेती थी वह सभी घर परिवार वालों ने कब्जा ली। अगर हम किसी बात का विरोध करते तो हमारे साथ मारपीट, और किसी का बेटा गुंडा है तो किसी का बेटा वकील है, हमें बहुत तंग करते। बड़ी ही दिक्कत भरी जिंदगी हम गुजार रहने को मजबूर है। तो अंजलि कहती है कि माँ, अब तू किसी बात की चिंता ना कर क्योंकि तेरी बड़ी बेटी अफसर बन चुकी है। तो उसकी माँ पूछती है क्या मतलब बेटी। तो अंजलि कहती है कि इन लोगों से भी बड़ी पोस्ट पर हूँ माँ। क्या तुम दरोगा बन गए हो, ऐसा छोटी बेटी कहती है। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूँ और जिस किसी ने भी तुम्हें तंग किया है, परेशान किया है, अब माँ तुम उनसे ठांट कर बात करना कि मेरी बड़ी बेटी जिला कलेक्टर बन चुकी है। अब गोपाल की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पड़ोस में जेठानी के यहाँ जाती है जिनका लड़का थानेदार था। कहती है कि तुम लोग बहुत धौंस दिया करते थे, आज मेरी बेटी थानेदार
से भी ऊपर पोस्ट पर है। मेरी बड़ी बेटी जिला कलेक्टर बन चुकी है और आज के बाद तुमने हमें ज़रा भी सताने की कोशिश की तो तुम सबकी खैर नहीं। इसी तरह वह पूरे गांव में सभी को बता देती कि मेरी बेटी जिला कलेक्टर बन चुकी है। अब 2 दिन अंजलि अपनी बहन और माँ के साथ घर पर ही रुकी थी। वह लोग रातों को बहुत बातें करते और उससे पूछते रहते कि दीदी आप कैसे कैसे कलेक्टर बने हो, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और उसकी माँ पूछती है कि बेटी खाना वगैरह टाइम पर मिलता था कि नहीं, और अंजलि उनसे अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताती है। वह भी उनसे उनकी बीती ज़िंदगी के बारे में पूछती रहती। अब अगले दिन सुबह वे अपनी माँ से कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं मार्केट जा रही हूँ। वह अपनी गाड़ी से अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को लेकर बैंक जाती है। जितना भी पैसा उसने अब तक कमाया था सभी को बैंक से निकालती है और घर लेकर चली आती है। सभी पैसे को वह अपनी माँ के चरणों में रखते हुए कहती है कि माँ, ये पैसा मैंने अब तक कमाया है, इतना ज़्यादा पैसा, और अपने बेटी का उनके प्रति यह प्यार देखकर वह रोने लगती है। रोते हुए वे कहती है कि बेटा अंजलि, अगर कोई हमारा सगा बेटा भी होता तो हमारे लिए इतना सब कुछ न करता, तू तो फिर भी पराई है। इस पर अंजलि कहती है कि माँ बस चुप हो जाइए, इससे आगे अब कुछ मत कहिए। कौन कह रहा है कि मैं पराई हूँ, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। और फिर दोनों माँ बेटी गले रखकर रोने लगते हैं। अब अंजलि की माँ उस पैसों को अलमारी में रख देती है और अपने खर्च में इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अंजलि भी अपनी ड्यूटी पर रहती और जब भी उसे कोई छुट्टी मिलती वह मौका देखकर अपनी माँ के घर मिलने आ जाती। अब कलेक्टर साहब की दोनों बहनों की शादी की उम्र हो गई थी तो वह अपनी माँ से कहती है कि मैंने खुशी और आंचल के लिए 2 लड़के देखे हैं, दोनों अच्छी पोस्टिंग पर है, बढ़िया ऑफिसर है, अगर आप कहे तो यह रिश्ता आगे बढ़ा दूं। तो माँ कहती है कि बेटा घर की बड़ी तू है, पहले हम तेरी शादी करेंगे। और दोनों बहनें भी यही कहती है। अंजलि कहती है कि माँ मेरी तो शादी हो ही जाएगी, लेकिन मेरी शादी होने के बाद मैं घर ससुराल से बन जाऊंगी, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। और अंजलि कहती है कि अगर मैं बेटा होती तो भी यही करती, और फिर ऐसे लड़के मिलेंगे भी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। गोपाल की पत्नी कहती है कि बेटा जैसी तेरी मर्जी, और वह तैयार हो जाती है। फिर दोनों बहनों की शादी कर देते हैं। अब अंजलि और उसकी माँ घर पर अकेले होते हैं। अंजलि रोज़ ऑफिस जाती और शाम को रोज़ वापस आती। इसी तरह ज़िंदगी बीत रही थी। सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो चुका था। सब खुश थे, हर तरफ खुशियाँ ही झिलमिला रही थी। कुछ समय बीतने के बाद अंजलि की पोस्टिंग दिल्ली हो जाती है। वह अपनी माँ को अपने साथ दिल्ली ले जाती है, वहीं शहर में रहती है। कुछ समय बीत उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा अब तू भी शादी कर ले, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश तुझे दुल्हन बनते देखना है। उसकी माँ उसके लिए एक लड़का पसंद करती है जो डॉक्टर होता है, उसका नाम अमन वर्मा होता है। कुछ समय बाद डॉक्टर और कलेक्टर साहब की शादी हो जाती है। गोपाल की पत्नी अंजलि की माँ सब साथ मिलकर रहते हैं, एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद अंजलि की माँ का भी देहांत हो जाता है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अंजलि के लिए आपकी राय कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आपको कभी अनाथ बच्चे मिले तो उनका पालन पोषण ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।